कुछ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस गौरैया ने 2 अंडे दिए और सुबह होते ही वो अपने अंडों को छोड़कर दाना चुगने चली गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहां पर नहीं थे। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तो उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे हैं? समुद्र ने उसे डांटते हुए कहा कि मैं इतना विशाल समुद्र, क्या मैं तुम्हारे अंडों की निगरानी करने बैठा हूँ? लेकिन चिड़िया ये समझ गई थी कि समुद्र झूठ बोल रहा है, क्योंकि वहां और कोई था ही नहीं जो उसके अंडे चुरा सकता था। तो उसने समुद्र से अपने अंडे लौटा देने की विनती की, लेकिन समुद्र अपने अहंकार में चुपचाप बैठा रहा। धीरे धीरे चिड़िया को गुस्सा आने लगा और उसने समुद्र से कहा कि यदि उसने उसके अंडों को वापस नहीं किया तो वो उसका सारा पानी सुखा देगी। समुद्र ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और अपनी लहरों में व्यस्त हो गया। चिड़िया ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर समुद्र का पानी सुखाने चल पड़ी। तो वो अपनी नन्ही से चोंच में समुद्र का पानी लेती थी और किनारे पर डालती जाती थी, और ऐसा करते करते उसे सुबह से शाम हो गई, लेकिन चिड़िया बिना थके बिना रुके अपने काम में लगी रही। धीरे धीरे समुद्र की चिंता बढ़ने लगी और उसे लगने लगा कि चिड़िया सचमुच उसका सारा पानी सुखा देगी, और अंततः हार कर उसने चिड़िया को उसके अंडे लौटा दिए और फिर उसके साथ कभी ऐसा ना करने की कसम भी खाई। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है नाकामियों पर रोते रहने वाले कभी नहीं होते सफल। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने गौर किया होगा कि चिड़िया ने अपने लिए एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लिया था जो उसके लिए असंभव था, मगर उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो करती रही जो वो कर सकती थी। कोशिश, उसकी कोशिश ही थी जिसने उसके अंदर ये बात भर दी कि वो समुद्र को सुखा सकती है, और ये उसकी कोशिश ही थी जिसे देखकर समुद्र भी हौसला उसका डोल गया। तो ये कहानी हमें जीवन के संघर्ष के बारे में बहुत ही बड़ी बात समझाती है, और वो ये कि लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि कोशिश की जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि हार से व्यक्ति अचंभित हो जाता है, निराश हो जाता है। कई बार हमारी हार हमारे अंदर इतना गहरा असर डालती है कि हम उसे स्वीकार कर आगे मेहनत करना ही छोड़ देते हैं, किंतु ये बात सही नहीं है। हमें अपनी हार का कारण पता लगाने का प्रयास करना चाहिए और उस कारण का पता लगाकर हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम हारे ही रह जाएंगे ना। हमें अपने अंदर सहनशीलता और हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसे अधिक लोग नहीं हैं जो अपने पहले ही प्रयास में सफल हो जाएं। यदि एक बार हार कर हम प्रयास करना छोड़ दें तो हमारी पहले की हुई जो मेहनत है वो भी तो व्यर्थ हो जाती है ना। तो किसी ने सही कहा है कि तब तक कोशिश करते रहो जब तक सफलता हमारे कदम ना चूम ले। हमें कभी घुटने नहीं टेकने चाहिए, हमें पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लगातार की गई मेहनत एक दिन फलित जरूर होगी। हमें कर्म कर तथा फल की चिंता ना कर पर विश्वास रखते हुए ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए यदि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम बार बार प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हमें अपने पूरे मन से आगे बढ़ते रहना चाहिए। परेशानियां सभी के साथ लगी रहती हैं, और इनफैक्ट कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा ही खुश रहता हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। सभी को कभी न कभी मुश्किलों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सभी सफल लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी असफल जरूर हुए हैं, लेकिन सफल लोगों ने अपनी मुश्किलों से, अपनी मुसीबतों से, अपनी असफलताओं से हार नहीं मानी और अपनी असफलताओं से सीख कर मुश्किलों से निकलने की और सफलता पाने की कोशिश की है। एक दिन उनकी ये कोशिश ही सफलता में बदल गई और उनकी जीत बन गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम।